जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदा आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि रेलवे ग्रुप डी की ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। जो हमारे भाई बहन पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ये वीडियो ज़रूर देखें। और जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फॉर्म मेरा क्यों रिजेक्ट होता है, किस जोन से हम ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट करें, किस जोन से हम ऑनलाइन प्रक्रिया चालू करें, इसी के ऊपर हम आप लोगों के सामने चर्चा परिचर्चा करने जा रहा हूं। पहला मेरा है, फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण क्या होता है। फॉर्म रिजेक्ट होने का जो कारण होता है, आपका सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर क्या होता है, आपको जो सिग्नेचर करना होता है, एकदम रनिंग सिग्नेचर करना होता है। जैसे मैंने लिख दिया ऐसे शिव। अगर आप इस तरीके से शिव लिख रहे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा दोस्त। रेलवे क्या करता है, आपका जो सिग्नेचर होता है एकदम रनिंग सिग्नेचर होना चाहिए। जैसे आपका होना चाहिए, ऐसे आपने लिख दिया, ऐसे शिव लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। कम से कम 2-3 जो आपका अक्षर है वो एकदम सटा रहे, ये ना कि आपका अलग अलग रहे। उसके बाद आपका दूसरा जो होता है, फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण जो होता है, आपका फ़ोटो होता है। फ़ोटो ऐसा होना चाहिए, आपका जो फ़ोटो होना चाहिए उसमें कैप नहीं होना चाहिए। कैप लगा के फ़ोटो मत खिंचाइए। आप चश्मा पहन के फ़ोटो नहीं लेना है। और जो आपका कंधा होता है, और कंधा जो होता है आपका, वो कंधा दिखाई दे। उसके बाद बहुत हमारे भाई बहन हैं जो फ़ोटो लेते हैं, उसका बैकग्राउंड जो होता है काला पीला नीला कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जो आपका होना चाहिए, जो फ़ोटो जो बैकग्राउंड होता है, या तो सफ़ेद होना चाहिए या तो आपका लाइटिंग कलर होना चाहिए। उसके बाद आपका होता है, तीसरा कारण होता है ईमेल। अब ईमेल में क्या होना चाहिए, बहुत लोग ईमेल ऐसा डाल देते हैं कि जो आप नंबर डाले हुए हैं वो नंबर उसमें पड़ा नहीं, वो नंबर आपका बंद हो गया है। रेफरेंस में कोई जो ईमेल डाले हैं वो भी ईमेल का कोई पासवर्ड मालूम ही नहीं है। तो इस कारण से भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। ईमेल ऐसा होना चाहिए जैसे जो आप अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं वो होना चाहिए, और आपका जो मोबाइल नंबर है जो आप यूज कर रहे हैं वही होना चाहिए। उसके बाद एनसीएल सर्टिफिकेट बहुत अच्छे से बनवाना होता है, ठीक है। आप अपना आयु कैसे क्या है, जिस तारीख से वो डेट मांगा गया है उसी तारीख के बीच में आपका होना चाहिए। अब आप लोगों के सामने हम रेलवे ग्रुप डी, जैसे कि किस जोन से हमारा सेफ होगा, उस पे हम आप लोगों के सामने मैं चर्चा करने जा रहा हूं दोस्त। जैसे आप यूपी और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार छोड़ दीजिए और कहीं से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिन मेरे भाई का कम न, जैसे कि बहुत अच्छी तैयारी है तो वो कहीं से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, कहीं से कर सकते हैं। लेकिन जिनका कुछ कम तैयारी है तो थोड़ा यूपी आप छोड़ करके आप अदर स्टेट में आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका एकदम बहुत कम वीक है तो आप दक्षिण भारत की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो आपका सेफ जोन क्या होने वाला है, जैसे आपका मुंबई हो जाएगा। मुंबई के बाद आप जबलपुर में भी कर सकते हैं। फिर आपका भुवनेश्वर से भी आपका है, फिर आप बिलासपुर से कर सकते हैं, और आपका चेन्नई हो जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर जो है, ये सब डेंजर जोन में आएंगे।
आपका एक है गुवाहाटी है, कलकत्ता भी आप रहने दीजिए, आपका हाजीपुर, आपका मध्य रेलवे मुंबई प्रयागराज भी आपका डेंजर जोन है दोस्त। और आप सिकंदराबाद से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आपका सिलेबस क्या होने वाला है? जैसे आपका सिलेबस होगा, मैथ होगा, मैथ बहुत अच्छे से तैयारी करना होगा। मैथ की जानकारी आपका जो चैप्टर होता है, जैसे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, जितने चैप्टर हैं एक एक चैप्टर पे बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा। और आपको जो ये पेपर का जो समय होगा अभी 4 से 5 महीने मिल जाएगा। जैसे मैथ आपका 25 नंबर का आएगा, रीजनिंग जो होगा आपका 30 नंबर का होगा, साइंस आपका 25 नंबर का होगा। और आपका स्टैटिक्स से जीके, करंट अफेयर और जीके जीएस, ये आपका मिला के 20 नंबर का होगा दोस्त। ठीक, ये आपका 20 नंबर का होगा। और आप लोग रेलवे के लिए फॉर्म फिलअप कर दें, नहीं तो बाद में ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म ये सोचते हैं कि 2 दिन बाकी रहेगा, 3 दिन बाकी रहेगा, तब हम फॉर्म फिलअप करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है, कभी कभी हमारी वेबसाइट जो है व्यस्त हो जाती है, और व्यस्त हो जाने के कारण हम लोग फॉर्म नहीं फिलअप कर पाते हैं, और हम लोग पेपर देने से वंचित हो जाते हैं, और माँ बाप का जो सपना होता है हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। आप लोग फॉर्म सभी लोग अभी से फिलअप कर दें। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी सारी बातें समझ में आई होंगी। जय हिंद, जय भारत।